कभी रुककर सोचा है, मतलब सच में, कि हम हैं कहाँ? सिर्फ अपनी गली या शहर की बात नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा असली पता क्या है? तो चलिए एक सफर पर चलते हैं और ब्रह्मांड के इस विशाल नक्शे में अपनी जगह ढूंढते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें अपने घर का पूरा नक्शा बनाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी चिट्ठी पर पता लिखते हैं, एक एक लाइन करके, बिल्कुल वैसे ही। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारा घर यानी ये पृथ्वी कहीं एक जगह स्थिर नहीं है। ये तो एक ऐसे जहाज की तरह है जो अंतरिक्ष में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अभी इसी वक्त हम सब सूरज के चारों ओर करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी रफ्तार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। तो सोचिए, हम लगातार, मतलब हर पल, इस जबरदस्त गति में हैं। अब इतनी हलचल के बीच अपना पता जानने के लिए हमें सबसे पास से शुरू करना होगा और फिर धीरे धीरे जूम आउट करना होगा। हम शुरू करेंगे अपने जाने पहचाने कोने से और फिर पहुंचेंगे उन बड़े से बड़े पैमानों तक जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। समझिए कि हम अपना पता लाइन दर लाइन बना रहे हैं। अच्छा, तो पहली 2 लाइनें तो बहुत ही आसान हैं। हम रहते हैं पृथ्वी पर और हमारा ये ग्रह 8 ग्रहों के एक परिवार का हिस्सा है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। अगर ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये हमारी गली और हमारा शहर हो गया। सिंपल है ना? लेकिन हमारा सौरमंडल ऐसे ही कहीं खाली जगह में नहीं तैर रहा। नहीं, ये हमारी आकाशगंगा की एक छोटी सी घुमावदार भुजा में बसा हुआ है। इसे ओरियन आर्म कहते हैं। और हम आकाशगंगा के उस भीड़-भाड़ वाले केंद्र से करीब 28,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसे हमारा शांत सा ब्रह्मांडीय मोहल्ला कह सकते हैं। तो ये मोहल्ला किसका हिस्सा है? खैर, अब वक्त आ गया है एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का। ये रहा हमारा होम देश, मिल्की वे आकाशगंगा। ये कम से कम 100 अरब तारों का एक घूमता हुआ शहर है। और हमारा सूरज, वो तो उनमें से बस एक है। अब जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। हमारी आकाशगंगा का फैलाव 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे समझना भी मुश्किल है। पर यह प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी को भी, जो दुनिया की सबसे तेज चीज है, हमारी आकाशगंगा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में पूरे 1,00,000 साल लग जाएंगे। और फिर भी ये विशाल ढांचा हमारे सफर की बस शुरुआत है। मिल्की वे अकेली नहीं है। ये असल में दूसरी आकाशगंगाओं के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है जो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। इसे हम कहते हैं लोकल ग्रुप या स्थानीय समूह। इसमें लगभग 53 आकाशगंगाएं हैं, जिनमें मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये हो गई हमारी गैलेक्टिक काउंटी। अब एक और बड़ी छलांग के लिए तैयार हो जाइए। हमारा ये पूरा लोकल ग्रुप एक ऐसी विशाल संरचना का छोटा सा हिस्सा है जिसमें लाखों और आकाशगंगाएं हैं जो गुरुत्वाकर्षण के अनदेखे धागों से एक साथ बंधी हुई हैं। स्वागत है लेनियाकिया सुपर क्लस्टर में। हमारी पूरी गैलेक्टिक काउंटी इस विशाल धागे जैसी संरचना के बाहरी किनारों पर है। और इसमें कितनी आकाशगंगाएं हैं? करीब 1,00,000। याद रखिए, ये तारे नहीं, ये पूरी की पूरी आकाशगंगाएं हैं, हर एक में अरबों तारे। यहां आकर तो पैमाना इंसानी समझ से लगभग परे हो जाता है। लेकिन हमारे सफर में एक आखिरी मंजिल बाकी है। अब हम सबसे बड़े पैमाने पर जूम आउट करने जा रहे हैं, जिसे हम जानते हैं। ये है अवलोकनीय ब्रह्मांड। ये अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा गोला है जिसके ठीक केंद्र में हम हैं। और ये हमारे ब्रह्मांडीय पते की आखिरी लाइन है। तो ये रहा, हमें अपना पूरा पता मिल गया है। लेकिन इस खास पते का, इस खास जगह का आखिर मतलब क्या है? और यही सवाल हमें विज्ञान की एक बहुत बड़ी बहस की ओर ले जाता है। यही वो सवाल है जो हमारे पते को सिर्फ कुछ नंबरों से कहीं ज्यादा बना देता है। ये हमारे होने या ना होने के बारे में एक गहरा सवाल है। एक तरफ है औसत दर्जे का सिद्धांत जो कहता है कि हम कुछ खास नहीं हैं और जीवन तो ब्रह्मांड में हर जगह होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना जो ठीक इसका उल्टा कहती है। इसका मानना है कि जटिल जीवन के लिए इतनी सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए कि वो लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर
मिल्की वे के शांत इलाके में हमारी जगह हमें केंद्र से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, जो जीवन को पनपने से पहले ही खत्म कर सकता है। हमारा सूरज एक स्थिर तारा है जो ग्रहों को विकसित होने के लिए अरबों साल का वक्त देता है। हमारी आकाशगंगा भी काफी शांत है, जिसमें दूसरी आकाशगंगाओं से विनाशकारी टक्करें कम होती हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पते की हर एक लाइन हमें एक खास तौर पर सुरक्षित जगह पर रखती है। तो अहम बात यह है कि जब इन सभी संभावनाओं को एक साथ गुणा करते हैं, सही तारा, सही जगह, सही ग्रहीय प्रणाली, तो हमारे जैसे दूसरे ग्रह को खोजने की उम्मीद बहुत बहुत कम हो जाती है। ये विचार हमारी पूरी यात्रा को एक नया ही मतलब दे देता है ना? तो ये सब हमें एक अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर लाता है, जो हमारे पते और उसके मतलब को एक साथ जोड़ता है। आइए एक बार फिर अपने पूरे पते पर नजर डालते हैं। हम हैं पृथ्वी पर, जो सौर मंडल में है, जो मिल्की वे आकाशगंगा के ओरियन आर्म में है, जो स्थानीय समूह का हिस्सा है, जो लेनियाकिया सुपर क्लस्टर के किनारे पर है, और ये सब कुछ समाया हुआ है इस विशाल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंदर। हमारे पास अपनी जगह है, अपना पता है, और ये एक बहुत ही दुर्लभ और खास जगह हो सकती है। और ये सब हमें उस एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिसे फर्मी विरोधाभास भी कहते हैं। हमारे पास अपना पता तो है, लेकिन क्या हम इस घर में अकेले हैं?